इसके पश्चात पहले कभी आज तक इनके दरवाजे में मैं आई या यहाँ पर किसी प्रकार से फ़ोन की या फिर इनसे कभी बोली कि मुझे विज्ञापन दो। यहाँ तक कि ये नर्सिंग होम नहीं, गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जितने भी नर्सिंग होम हैं, जितने भी झोला छाप जो है माइंक गुप्ता है, वो बाकायदा बताया जाता है कि वो धरोहर संदेश को धरोहर संदेश को क्या बदनाम करेंगे। धरोहर संदेश एक सच है। धरोहर संदेश अगर मेरे में काबिलियत नहीं होता, अगर मुझे डर रहता तो मैं इस हॉस्पिटल के सामने आके नहीं बोलती। और यहाँ पे बता दे किसी भी, ये जो संचालक है जो भी है, इन लोग झूठे हैं, ये भी सच नहीं है। रिटायर व्यक्ति जो जान सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में बैठे बैठे कमाए हैं और बैठे बैठे वो किए हैं। आज उनका नाम यूज किया, मैंने अपना पत्रकार बनाया है, संवाददाता बनाया है। क्यों बनाया है? आज वो जो गुप्ता, तुमको कैसे पता चला कि मैं झोला छाप डॉक्टरों को आईडी दी हूँ? इसका मतलब तुम वहाँ पे उगाही करने गए थे। तुम वहां पर अब दोबारा अगर आते हो तुम गरियाबंद जिला के अंतर्गत में, तो सभी मैं झोला छाप डॉक्टरों को मैं बोलूंगी, अगर आते हैं तो एफआईआर करने बनते हैं कि उस नर्सिंग होम का इतना गुणगान गाओ। आज देखिए किस प्रकार से लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में एक महिला की मृत्यु हो गई, तो क्या इस हॉस्पिटल में नहीं होगा? इतना दावे के साथ किस प्रकार से कहता में हो जाए। ऐसे नर्सिंग होम का दलाली मत, जनता को अपने समाचार के माध्यम से उनको गलत जानकारी दिया जा रहा है। ऐसे ही पत्रकार के कारण आज अवैध तरीके से जो, तो उस फ्री में उसका इज्जत नहीं रहेगा। हाँ, उनसे 500 रुपये शुल्क लेना। मैं कोई कलकत्ता की और कहीं की नहीं हूँ। तू जो बोल रहा था, लोगों को मैं भ्रमित कर रहा था, ये गलत है। मैं यही की जन्मी हूँ। तो चोर तो तुम हो, तभी तो पता चला कि उसको आई कार्ड दे दिए हैं, उनसे अवैध वसूली नहीं कर पाए हो। महासमुंद से जितने भी आते हैं, हर झोला छाप डॉक्टर से 500 रुपये 1000 रुपये लेके वहाँ से जाते हैं। उस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चल ही नहीं सकता है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। यहाँ पर मैं इसलिए यहाँ पे पहुँची हूँ और इस लोकेशन में पहुँची हूँ। ये है ब्लॉक छुरप है और ये बिल्कुल हरदी रोड है। ये जो आप देख सकते हैं कि ये रोड हरदी रोड है। और आप ये हरदी रोड के साथ साथ यहाँ पर जो आप मेरे पीछे आप देखिए, हॉस्पिटल जो है श्री संकल्प हॉस्पिटल है। 2 से 3 माह पहले ही इनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है और अभी रिन्यूअल के लिए लगा है, लेकिन अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है। लेकिन इसलिए रिन्यूअल के लिए किया जाता है, शासन द्वारा इसलिए किया जाता है कि अगर जिस समय पंजीयन के लिए दिया जाता है, उस समय पंजीयन के तहत में, गाइडलाइन के तहत में जिस प्रकार से उनको दिखाया जाता है, नर्सिंग होम जैसे किसी भी प्रकार से पंजीयन किया जाता है, तो वहाँ पर जिस प्रकार के गाइडलाइन में है, गाइडलाइन के अनुसार जो भी डॉक्यूमेंट के साथ साथ जो सुविधा होना चाहिए, जो डॉक्टर होना चाहिए, MBBS होना चाहिए, इस प्रकार से होते हैं, वो सब सारे सिस्टम इस के तहत में दिया जाता है। क्योंकि टीम गठित करके इस पर कार्रवाई किया जाता है। तो टीम गठित करके जब कार्रवाई किया जाता है, तो अभी वर्तमान में मैंने 1 माह पहले भी मैं बाकायदा समाचार प्रकाशन की थी कि कितने आज गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कितने नर्सिंग होम वैध है और कितने अवैध है और कितने का अभी पंजीयन है और कितने का पंजीयन अभी रद्द हो चुके हैं। तो बताया गया है कि केवल 8 ऐसे नर्सिंग होम है जो वैध है, बाकी पूरे नर्सिंग होम अभी अवैध तरीके से चल रहा है, क्योंकि अभी रिन्यूअल नहीं हुआ है। रिन्यूअल का मतलब इसलिए किया जाता है कि अगर एक बार पंजीयन हो जाने का मतलब ये नहीं है कि एक बार पंजीयन हो गया तो आप सदा के लिए पंजीयन हो जाए। अगर उस गाइडलाइन के तहत में आप नहीं आते हैं, जो गाइडलाइन शासन के द्वारा दिया गया है, पंजीयन के लिए दिया गया है, उस पंजीयन में अगर नहीं आते हैं तो आपका पंजीयन रद्द हो जाएगा, आपका दोबारा रिन्यूअल नहीं होगा। इस प्रकार से शासन का मान्यता के लिए किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कर रही हूँ कि यहाँ पर कुछ चुटपुटिये पत्रकार हैं जो पोर्टल वोटल चलाते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह में चलाते हैं। ये ऐसे कुछ छोटे छोटे पत्रकार हैं जिनको हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन
और एक ऐसा पत्रकार है, मैं उस पत्रकार को मैं बता देती हूँ, मैं अपना पूरा परिचय बता दे रही हूँ कि मैं आज सुबह जब इस पर प्रकाशन की कि अभी अवैध तरीके से चल रहा है, क्योंकि सवाल ये खड़े होता है कि एक पत्रकार कहते हैं कि मुझे पूरी तरीके से गाइडलाइन, मुझे सुबह फ़ोन आता है और कहते हैं कि मुझे पूरी तरीके से गाइडलाइन मालूम है, आयुष्मान कार्ड कहाँ पे संचालित होना है, कहाँ पे नहीं होना है, और है ना, और नर्सिंग होम एक्ट के तहत में पूरी जानकारी मुझे है, बिना पंजीयन के भी चल सकता है। इस प्रकार से फ़ोन आया और फ़ोन आने के साथ साथ फिर बोला गया कि आप लोग जो नर्सिंग होम का चला रहे हैं समाचार, हम इस पर हम भी लिखेंगे समाचार। इस प्रकार से सुबह वही करीबन 9 साढ़े 9 बजे करीब फ़ोन आया और वो कह रहे हैं, तो हम सोचे पत्रकार हैं तो जो भी तुमको करना है वो कर सकते हो। इस प्रकार से हमने उन्हें बोल दिए, ठीक है। अब मैं सवाल ये है कि एक पत्रकार जो महासमुंद का है, महासमुंद का पत्रकार जो मयंक गुप्ता है, मयंक गुप्ता, क्योंकि उनके पिताश्री भी पत्रकार हैं, लेकिन वो पत्रकार अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन इनका बताया जाता है महासमुंद में जिस प्रकार के अस्तित्व है वो बिल्कुल धूमि का भी विज्ञापन का पैसा नहीं दिए हैं, बताया जा रहा है। क्योंकि मेरे पास में कई ऐसे विज्ञापन संपादकों का भी फ़ोन आया कि मेरा भी मयंक गुप्ता द्वारा बाकायदा कई ऐसे नर्सिंग होमों का विज्ञापन छापे थे, नर्सिंग होम से तो वसूली कर लिए, लेकिन मुझे अभी तक नर्सिंग होम का विज्ञापन का जो पत्रकारों का विज्ञापन का जो पैसा रहता है वो 1 नंबर का पैसा रहता है, वो पैसा भी हमें नहीं दिया गया है मयंक गुप्ता द्वारा। तो मैं मयंक गुप्ता को बता रही हूँ कि वो सुनने में आया, मुझे तो पता नहीं कि क्या छापे क्या किए हैं, लेकिन ये चुटपुटिया पत्रकार क्या किए हैं, बता रहे हैं कि धरोहर संदेश की संपादक दीपिका प्रदीप बरई द्वारा नर्सिंग होम में विज्ञापन मांगा। मैं नर्सिंग होम के पास में यहाँ पे खड़ी हूँ, आज 11 साल का पत्रकारिता है, ये मुझे बता दे, यहाँ पे संचालक हो चाहे जो भी हो, मेरे समाचार के माध्यम से भी बता दे। आज मेरा ये मोबाइल जो है इस लोकेशन में है, इसके पश्चात पहले कभी आज तक इनके दरवाजे में मैं आई या यहाँ पर किसी प्रकार से फोन की या फिर इनसे कभी बोली कि मुझे विज्ञापन दो। यहाँ तक कि ये ही नर्सिंग होम नहीं, गरियाबंद जिले के अंतर्गत में जितने भी नर्सिंग होम हैं, जितने भी झोला छाप डॉक्टर है, जितने भी हैं, आज तक मुझे किसी प्रकार से उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची। लेकिन यहाँ पे चुटपुटिया पत्रकार जो है मयंक गुप्ता है, वो बाकायदा बताया जाता है कि वो धरोहर संदेश को धरोहर संदेश को क्या बदनाम करेंगे। धरोहर संदेश एक सच है, धरोहर संदेश एक सच्चाई छापती है। आज अगर मेरे में काबिलियत नहीं होता, अगर मुझे डर रहता, तो मैं इस हॉस्पिटल के सामने आके नहीं बोलती। और यहाँ पे बता दे किसी भी, ये जो संचालक है जो भी है, इन लोग झूठे हैं, बता दे। आज तो ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर मैं इनको फोन की हूँ तो बता दे कि इस दिन इस तारीख को दीपिका बरई का फोन आया था, विज्ञापन मांगी थी, मेरे से समय ली थी, ये बता दे। हाँ, मैं एक दिन यहाँ पर जो सर्जन थे, गरियाबंद जिला के अंतर्गत में बीएमओ थे, सर्जन थे, उनको मैं बधाई दी हूँ, टंडन को बधाई दी हूँ, क्योंकि टंडन अभी रिटायर हो चुके हैं। रिटायर होने के बाद बताया जाता है कि यहाँ पर हैं, तो मैं एक दिन फ़ोन की, क्या सर आप यहाँ पर हैं, आप बधाई हो, आप गरियाबंद जिला के अंतर्गत में आ गए हैं, आप गरियाबंद जिला के व्यक्तियों को आप सेवा देंगे, बहुत बहुत बधाई हो, आप हैं क्या? तो बताया गया कि नहीं हूँ मैं यहाँ पर, अभी मैं चुनाव का समय है, मैं चुनाव के समय में डॉक्टर टंडन को फ़ोन की थी और उनको बिल्कुल बाकायदा बधाई दी हूँ। अगर ऐसा है तो डॉक्टर टंडन भी अपना कॉल रिकॉर्ड में वो कर सकते हैं कि ये मात्र मैं बधाई दी हूँ कि सर बहुत अच्छा लगा आप दोबारा आपको देख कर यहाँ पर कि आप रिटायरमेंट के बाद में आप हमारे गरियाबंद क्षेत्र में गरियाबंद व्यक्तियों को आप सेवा देने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन ये भी सच नहीं है। रिटायर व्यक्ति जो जान सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में बैठे बैठे कमाए हैं और बैठे बैठे वो किए हैं, आज उनका नाम यूज किया जा रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल हर नर्सिंग होम में बीएमएस डॉक्टर हो, सर्जन हो, जिस प्रकार से ये है, ये इनका नाम यूज किया जाता है, ये हकीकत नहीं है। और मयंक गुप्ता जो बोलते हैं, मैं बंगाली समाज की एक व्यक्ति हूँ और मेरे हस्बैंड बंगाली समाज के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और झोला छाप डॉक्टरों को मैंने अपना
पत्रकार बनाया है, संवाददाता बनाया है। क्यों बनाया है? आज वो जो मुझे धरोहर संदेश को बदनाम कर रहे हैं, धरोहर संदेश कभी बदनाम नहीं होगी। इस प्रकार से कभी ओछी हरकत नहीं करती, इस प्रकार से कभी कोई काम नहीं करती। धरोहर संदेश एक ब्रांड है। धरोहर संदेश एक ऐसे काम करती है जो सच्चाई दिखाने के लिए करती है। और वो बोले कि गांव-गांव में झोला छाप डॉक्टरों को आई कार्ड दे दिया गया है। तो ये बताओ मयंक गुप्ता, तुमको कैसे पता चला कि मैं झोला छाप डॉक्टरों को आईडी दी हूँ? इसका मतलब तुम वहां पे उगाही करने गए थे, तुम वहां पर उन लोगों के उसमें अब दोबारा अगर आते हो तुम गरियाबंद जिला के अंतर्गत में, तो सभी मैं झोला छाप डॉक्टरों को मैं बोलूंगी अगर आते हैं तो एफआईआर करने जाओ, क्योंकि ये अवैध वसूली करने के लिए पहुंचते हैं। तब तो पता चला कि धरोहर संदेश को आईडी दे दिया गया 5000 मैं आरएनआई से रजिस्ट्रेशन है मेरा, मुझे हक बनता है, मेरे को भारत शासन द्वारा दिया गया है कि मैं एक संवाददाता नहीं कई ऐसे संवाददाता को खड़ा कर सकती हूँ, गांव-गांव में खड़े कर सकती हूँ। मेरा वो अहमियत है। तेरे जैसे मयंक गुप्ता तेरे जैसे नहीं, 2 कौड़ी के जो पोर्टल चला के अपने आप को पत्रकार बोलता है, वो भी यहाँ महासमुंद जिला का। और मेरे पत्रकार को कैसे जाने, मेरे झोले छाप पत्रकार को कैसे जाने? तुम उगाही करने के लिए तुम गए थे, ना कि हम आज तक गए हैं। तुम झूठा आरोप किसी को मत लगाओ, क्योंकि तुम जैसे व्यक्तियों के कारण आज पत्रकारिता बदनाम है। और सबसे बड़ी बात है, इनके साथ जितने भी रहते हैं सब दारू पिए रहते हैं, शराब पिए रहते हैं, नशे में चूर रहते हैं इस प्रकार से। और सभी डॉक्टरों के पास में जाते हैं, उनको शराब मांगते हैं, एक आदि क्या बोलते हैं नहीं मालूम है, एक बोतल देते हैं और वो पी के चले जाते हैं, बस उतना ही तक इन लोगों का औकात है। इस प्रकार से है। ऐसे पत्रकारिता के नाम से आज पत्रकारिता बदनाम है। पत्रकार हो तुम, ये नर्सिंग होम अवैध है और है, अभी जब तक रिन्यूअल नहीं है तब तक अवैध है। रिन्यूअल जिस दिन हो जाएगा उस दिन वैध होगा, है ना। और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड किस प्रकार से चल रहा है? पत्रकार तुम कैसे बोल रहे हो कि यहाँ पे आयुष्मान कार्ड है? तो इसका मतलब तुम अच्छे जानकारी हो। और सीएचओ मैडम जो बताई हैं कि जिस हॉस्पिटल में पंजीयन नहीं है उस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड चल ही नहीं सकता है। तो इसका और फिर बोलते हो, जब बताया गया कि मैडम द्वारा जानकारी लिया गया है क्या इसमें आयुष्मान कार्ड चल सकता है, तो मैडम द्वारा बताया गया है कि नहीं चल सकता है। तो ये क्या है गोरख धंधा। और हाँ, पत्रकारों को विज्ञापन दिया जाता है, नर्सिंग होम हो चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर दुकान हो या फिर कोई कंपनी हो, सब है। लेकिन इस प्रकार से दलाल नहीं बनते हैं कि उस नर्सिंग होम का इतना गुणगान गाओ। आज देखिए किस प्रकार से लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में एक महिला की मृत्यु हो गई, तो क्या इस हॉस्पिटल में नहीं होगा? इतना दावे के साथ किस प्रकार से कह सकते हो? दलाल हो, दलाली उतना भी मत करो कि जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह पत्रकारिता में हो जाए। ऐसे नर्सिंग होम का दलाली मत करो। हाँ, अगर ये पत्रकार आपको विज्ञापन दे रहे हैं तो बाकायदा पोस्टर लगा लो ना, अपने पोर्टल में लगा लो, अपने चाहे पेपर में लगा लो। लेकिन एक आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र में आम जनता को, भोले भाले जनता को किस प्रकार से लूटने का काम कर रहे हैं ऐसे नर्सिंग होम। क्यों भोले भाले जनता को अपने समाचार के माध्यम से उनको गलत जानकारी दिया जा रहा है? ऐसे ही पत्रकार के कारण आज अवैध तरीके से जो फल फूल रहे हैं, नर्सिंग होम फल फूल रहे हैं, इसी के कारण से फल फूल रहे हैं। अगर मैं सच बोलने का सामर्थ्य मैं रखती हूँ, सच बोलती हूँ, क्योंकि मैं किसी प्रकार से किसी नर्सिंग होम में नहीं लगती। अगर मैं पत्रकार बनाई हूँ, पत्रकार का, क्योंकि पत्रकारिता में अगर मैं उसको आईडी फ्री में अगर दे देती हूँ तो उस फ्री में उसका इज्जत नहीं रहेगा। हाँ, उनसे 500 रुपये शुल्क लेना पड़ता है। क्यों शुल्क लेना पड़ता है? क्योंकि उनको बाकायदा आई कार्ड देना पड़ता है, जनसंपर्क में देना पड़ता है, पुलिस विभाग में देना पड़ता है, थाने में उनके सूचना देना पड़ता है कि मैं इस पत्रकार को अपने संवाददाता बनाई हूँ, तो उसके लिए 500 रुपये लेना पड़ता है। गलत जानकारी मत रखो। मैं यहाँ की हूँ, मैं कोई कलकत्ता की और कहीं की नहीं हूँ। तू जो बोल रहा था, लोगों को मैं भ्रमित कर रहा था, ये गलत है। मैं यहीं की जन्मी हूँ, यहीं की व्यक्ति हूँ,
ना कि कलकत्ता से आके हूँ। तो आधा अधूरे इस प्रकार से जानकारी मयंक गुप्ता नहीं करना चाहिए, पूरी जानकारी लो। हाँ, मैं अपने समाज का अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं उनको संरक्षण देती हूँ। तो चोर तो तुम हो, तभी तो पता चला कि उसको आई कार्ड दे दिए हैं, उनसे अवैध वसूली नहीं कर पाए हो और दूसरे को बोलते हो। पहले अपने गिरवान में झांको और दोबारा आए तो फिर देखते हैं कि ये अब गरियाबंद जिला में किसी भी डॉक्टर के पास में मयंक गुप्ता नाम का व्यक्ति जाता है तो बिल्कुल थाने में जाके FIR करिए। और बिल्कुल ऐसे अगर कोई भी, ऐसा नहीं है मैं ही नहीं, कोई भी ऐसे पत्रकार अगर आपका समाचार बनाने के लिए जा रहे हैं झोला छाप डॉक्टर, और वो तो बिल्कुल बाकायदा बनाने दीजिए, वो करने दीजिए। अगर पैसा मांग रहे हैं तो सीधा थाने में जाइए और थाने में जाके उनकी शिकायत करिए कि इस प्रकार से जो बाहर से पत्रकार आ रहे हैं और बगल के पत्रकार हैं, वो पत्रकार हमसे अवैध वसूली के लिए मांग रहे हैं। लेकिन वो भी बेचारे क्या करें, क्योंकि उन लोग भी अनपढ़ गंवार हैं। उन लोग भी कहाँ जाएंगे थाने में। वो बोलते हैं ठीक है तुम आए हो तो लो 500 रुपया 1000 रुपये लो, वही पत्रकारों को दे देते हैं और वो करके उन लोग 500 रुपये और 1000 रुपये वाले हैं। महासमुंद से जितने भी आते हैं हर झोला छाप डॉक्टर से 500 रुपये 1000 रुपये ले के वहाँ से जाते हैं। आएंगे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, 500 रुपये दे दे भैया, मैं पेट्रोल खर्चा दे दे, पेट्रोल खर्चा में मैं संतुष्ट हूँ, इस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, अहम बात ये है कि ये संकल्प हॉस्पिटल के है जो, इस पर सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर जिस प्रकार से अवैध तरीके से आयुष्मान कार्ड का मुझे सूचना मिली है और उस सूचना में हकीकत है क्या ये है, इसका डॉक्यूमेंट मैं सूचना के अधिकार में भी लगाऊंगी। और जानकारी भी प्रधानमंत्री है ये नहीं पता, लेकिन आने वाले जो भी प्रधानमंत्री को कहूँगी कि आपका जो आयुष्मान कार्ड है जो गरीबों के लिए बनाया गया है, उस आयुष्मान कार्ड का किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है, शोषण किया जा रहा है और गोरख धंधा चल रहे हैं। ये गरीबों को इलाज के लिए नहीं, ये गरीबों को शोषण के लिए बना दिया गया है। क्योंकि गरीब यहाँ पे आते हैं और आयुष्मान कार्ड से पूरी तरीके से निकाल लेते हैं पैसा और गरीबों को पता नहीं चलता। और कई ऐसे गरीब हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि कितना हजार कितना लाख रुपए उनके आयुष्मान कार्ड से निकल गए हैं। इस प्रकार से गोरख धंधा जो चल रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस टीम में जितने भी अगर जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत में जो भी टीम है, टीम गरियाबंद जिला के अंतर्गत में 3-4 व्यक्तियों को जो टीम बना है, उस टीम को भी मैं कहूँगी कि इस पर कड़ी जांच करिए और इस पर बिल्कुल बाकायदा करिए और ऐसे नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई करिए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।